सो हाय एवरीवन। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। हम कैसे करेंगे, ये वाला टर्म है स्क्वायर के अंदर का, इसमें हम अप्लाई कर देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उससे हम इसे क्या लिख सकते हैं, x+3 का होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस 9। बेसिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, क्लास 10th में सिखाया जाता है। ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब इसको इसमें रख देंगे तो इंटीग्रल क्या आएगा हमारा ये आ जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन x+3 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और बाहर ये स्क्वायर भी है, उसको नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। सही है। अब देखो ये हमारा क्रूशल सब्स्टिट्यूशन आएगा, और वो देखो क्या है, वो रहेगा x+3 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार मैंने x+3 इक्वल टू 3 tan थीटा क्यों लिया है, ये 3 का सिग्निफिकेंस क्या है। मैं इसको सिर्फ सिंपली tan थीटा भी ले सकता था, लेकिन देखिए उससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। पहले तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो हमारा dx क्या आ जाएगा, 3 sec² थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो तो हम अपना इंटीग्रल जो है रिराइट कर देंगे। ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या है, dx है, dx को क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे जो हमने अभी किया है, रिजल्ट है हमारे पास। dx को लिख दिया 3 sec² थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, x+3 का होल स्क्वायर प्लस 9 और फिर उसका स्क्वायर। तो देखिए x+3 को हमने क्या लिया है, 3 tan थीटा लिया है। अभी आप देखिएगा मैजिक, ये हो जाएगा 3 tan थीटा इसका स्क्वायर प्लस 9 और फिर इसका भी स्क्वायर। यही था। अब देखिए फ़र्क क्या पड़ रहा है 3 से। अब देखिएगा आप, पहले मैं 3 को बाहर कर ले रहा हूँ इंटीग्रल के। ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल sec² थीटा डी थीटा अपॉन, देखिए इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये तो आप जानते होंगे कि a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² b² होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ 9 tan² थीटा प्लस 9 और फिर इसका होल स्क्वायर। परफेक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ हो क्या रहा है ना, 3 की वजह से, इस 3 की वजह से हमारा यहाँ 9 बाहर आ रहा है, और इस 9 की वजह से क्या हो रहा है, ये 9 और ये 9 कॉमन आएंगे। ठीक है, तो एक बार कॉमन लेके देखिए आप, ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल sec² थीटा डी थीटा अपॉन 9 लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा, tan² थीटा और फिर यहाँ क्या बचा, +1। अब शायद आपको दिख रहा हो कि 9 की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ हमारे पास बन जा रहा है tan² थीटा +1, क्योंकि यहाँ 9 था और यहाँ भी 9 था, तो यहाँ 1 बचा है। और tan² थीटा +1 को हम क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा। तो ये था हमारा रीज़न 3 tan थीटा लेने का। ठीक है, अगर आप सिंपली tan थीटा लेते ना तो 9 यहाँ से कॉमन नहीं आता, और ना तो आपका ये tan² थीटा +1 की टर्म्स बनती। ठीक है, अब दिख रहा है कि यहाँ sec² थीटा है, यहाँ भी sec² थीटा है। तो बेसिकली क्या हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए। ये हो गया 3 इंटीग्रल sec² थीटा डी थीटा अपॉन, ये 9 है और फिर यहाँ स्क्वायर भी है, a इंटू बी का स्क्वायर अभी बताया था मैंने आपको। ये हो जाएगा 81 इंटू sec² थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमें बाहर आएगा, ये होगा 3/81, और यहाँ इंटीग्रल sec² थीटा डी थीटा अपॉन sec⁻⁴ थीटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम कैंसिल कर देंगे टर्म्स को जो कि साफ दिख रही हैं। इंटीग्रल यहाँ 2 कैंसिल होगा, यहाँ स्क्वायर एक बच जाएगा, तो ये होगा डी थीटा अपॉन sec² थीटा। यहाँ से तो बहुत ही सिंपल हो गया है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए 3/81 इंटीग्रल sec² थीटा, 1/sec² थीटा है, तो ये हो जाएगा cos² थीटा डी थीटा। अब यहाँ से तो भाई बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के, एक बेसिक मैं बता दे रहा हूँ यहाँ आपको। यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/81 का डबल क्या होगा, ये हो जाएगा 162 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ
टू कॉस थीटा। अब देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब आपको ये पता होगा कि वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 मिनट, ये वन प्लस कॉस टू थीटा होता है। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। टू कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया यार, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं एक बार इसको रिराइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वन प्लस कॉस टू थीटा होता है हमारा टू कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। तो इंटीग्रल हो जाएगा हमारा टू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दूंगा इससे मैं वन प्लस कॉस टू थीटा से, वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा। तो स्प्लिट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3/162। बहुत ही weird सा नंबर आया बाहर, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। ब्रैकेट लगा, डी थीटा प्लस इंटीग्रल कॉस टू थीटा डी थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ये हो जाएगा 3/162। डी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, थीटा प्लस, अब कॉस टू थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, साइन टू थीटा अपॉन टू, आप जानते होंगे सही ना, अपॉन टू भी आएगा क्योंकि यहाँ टू है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक बार टू से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो बस ये अपना फाइनल आंसर है, और भाई प्लस सी भी है, प्लस सी नहीं भूलना है, ठीक है। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था कि x+3 इक्वल्स टू 3 tan थीटा, इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, और उस थीटा को आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो आपका आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा, x के टर्म्स में आ जाएगा। वो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने घर पर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो बेसिकली अपना आंसर यही है, थीटा के टर्म्स में। आपको एक्स के टर्म्स में चाहिए तो आप इसको इस सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर सकते हो। कुछ बहुत लेंदी स्टेप्स नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।